हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित मलिक। और एक नया अभी जो यूथ के प्रति जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है टीओडी, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। भाई, गवर्नमेंट ने जो टीओडी स्कीम लाई है उसका क्या मतलब है? आप देश में बेरोजगारी फैलाना चाहते हैं। आपका सीधा सा मतलब ये है कि आप हमारे देश में बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। जब 4 साल के बाद जो टीओडी का जवान है वो आउट हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो बेरोजगारी हो जाएगा। अब बेरोजगार आदमी क्या करता है? आपको पता है, बेरोजगार आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो या तो दंगा करता है, या लड़ाई करता है, या फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ऐसी काम करता है जो इस समाज के लिए हितकारी नहीं होता है। और आप उसको 4 साल के बाद एक ट्रेंड जवान को इस सोसाइटी में छोड़ दोगे और वो फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा? वो फ्रस्ट्रेशन में, चलो यूपी बिहार राजस्थान, चलो हम मानते हैं, मगर कोई जवान जो छत्तीसगढ़ से है, कोई रायपुर से है, झारखंड से है, हमारे देश में वैसे ही नक्सल्स काफ़ी एक्टिव रहती हैं, माओवादी ग्रुप है, क्या करोगे उनमें? अगर वो 4 साल के बाद जो युवा है वो माओवादी में ज्वाइन हो जाएगा, वो तो माओ नक्सल की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। हर बार हमारी गवर्नमेंट इन नक्सल्स के अगेंस्ट कार्रवाई करती है और एक ऑपरेशन को अंजाम देती है। अभी 3 से 4 साल हुए हैं कि हमारे काफ़ी जवान, 200 से 250 जवान हमारे नक्सल ऑपरेशन में मारे गए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जाके नक्सल्स ग्रुप को ज्वाइन कर ले? तो एक फेलियर है आपका। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिचुएशन अभी हमारे कंट्रोल में है और बाद में हम इस कंट्रोल सिचुएशन को अपने हाथ से निकाल दे और सरकार अपने हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। इसको हम किसी में कुछ टीओडी में अमेंडमेंट कर सकते हैं और कुछ जो पुरानी भर्तियां हैं, जैसे कि बताया जा रहा है जो भी पुरानी भर्तियां हैं वो रद्द कर दी। उसमें एयरफोर्स में बंदों का ज्वाइनिंग लेटर घर में पड़ा हुआ है, 1.5 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा है घर में ही। सारा खर्चा माँ बाप के ऊपर लड़के का है। 2 से 2.5 लाख रुपये उसने अपना इन्वेस्ट किया है उस चीज़ में। वो एकेडमी में ज्वाइन भी हुआ है, वहाँ पे एक एक साल की उसने ट्रेनिंग भी ली है, फिजिकल की और रिटर्न की उसने ट्रेनिंग ली है। तो उसमें क्या खर्चा नहीं होता है? और आप वहाँ सीधे बैठते हो कैमरे के सामने और बोल देते हो कि आज से टीओडी लागू है, जो भी पुरानी भर्ती है उसका हमें कुछ पता नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये क्लियर होना चाहिए कि ये पुरानी भर्तियों का क्या होगा, क्यों आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। आप हर भर्ती में जवान, आप बोलते हैं कि यूथ दंगा कर रहा है। यूथ दंगा क्यों नहीं करेगा? 2019 में जो भर्ती जवान देख रहा है, कोविड में आप इलेक्शन पे इलेक्शन कराते जा रहे हो। 10 इलेक्शन हुए हैं कोविड में, पूरा लॉकडाउन किया हुआ है, पर आप इलेक्शन में बिजी हो। आप बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हो और फिर जैसे जवान अपना बोलता है कि मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, तो फिर आप बोल देते हो कि आपकी डेट आगे एक्सटेंड कर दिया ड्यू टू कोविड। आप अपने घर जाइए, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। और अचानक खबर आती है कि आज से टीओडी लागू हो गया, पुरानी भर्ती रद्द। वो बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 साल से, 1 साल से, कि हमको ज्वाइनिंग ली जाए। आप उनको ज्वाइनिंग देते नहीं। आपको याद होगा फरवरी मार्च में जो यूथ था वो जंतर मंतर पर उसने अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था।
शांतिपूर्वक प्रदर्शन जब वो कर रहा था, तब कोई मीडिया कवरेज वहाँ आई नहीं, तब इनको भी पता नहीं चला। जबकि मैं बता दूँ, यहाँ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, इनको इन सभी यूथ ने जो भर्ती हो चुके थे और इनको ज्वाइनिंग लेटर आया था, ये राजनाथ जी से मिलने गए थे। राजनाथ जी ने इनको बताया था कि हम आपको भर्ती करेंगे। अब वो भरोसा लेके वो अपने घर आ गए। वो इंतजार में थे कि राजनाथ सिंह जी कब उनको ज्वाइनिंग का जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करेंगे। वो इलेक्शन पे इलेक्शन कराते गए। उसके बाद एक अचानक फैसला आता है, डिफेंस मिनिस्टर साहब बोलते हैं अब जो हम भर्तियां हैं वो टीओडी के तहत करेंगे। कितनी? ओनली 40,000। भाई 40,000 तो वैसे ही भर्ती हो जाते हैं 3 से 4 महीने में सेना में। आप 3 साल में 40,000 लाए हो। ये 40,000 से अग्निपथ लाए हो या किसी की बड्डी ड्यूटी कराने के लाए हो सेना में? 40,000 जब यूनिट में जाएंगे, ये बड्डी ड्यूटी करेंगे सब। एक यूनिट में 4-4 बड्डी भेजे जाएंगे। जो जवान परमानेंट जवान होगा, इनको बोलेगा जाइए आप बड्डी ड्यूटी कीजिए। अब तो उन्हें पता है 4 साल के लिए आए हैं। इससे ये होगा कि वो जो इनरोलमेंट किया गया है वो अपने ड्यूटी सही तरीके से करेगा नहीं। वो यही सोचता रहेगा मेंटली कि मुझे कब, मेरा 1 साल हो गया, मैं कब जाऊंगा, मेरे को तो अब निकाल देंगे ये। जब वो निकाल देंगे उसको, 2 साल हो जाएंगे, वो फिर बोलेगा कि मैं तो परमानेंट होना चाहता हूँ। आप बोलोगे नहीं, आपकी तो 75% में आपका कोटा है, आप आउट हो जाइए। उसका बैग उठाएंगे, बाहर फेंक देंगे। तब क्या होगा?